जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। साथियों, आज हम बात करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग की और खान सर की। खान सर इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। कारण यह है कि बिहार लोक सेवा आयोग के कुछ कृत्य के वजह से छात्रों का प्रदर्शन हो रहा था। उन्होंने प्रदर्शन को ज्वाइन किया छात्रों के समर्थन में, और पहले उन्हें पुलिस हिरासत में लिया गया और बाद में जो है उनकी तबीयत खराब हो गई। अस्पताल में वो एडमिट हैं। छात्रों पर लाठीचार्ज की कार्यवाही भी पुलिस द्वारा की गई, शासन द्वारा की गई। मामला था लोक सेवा आयोग जो बिहार का है, उसने बिहार पीसीएस जिसको कहा जाता है, उसमें उसने नॉर्मलाइजेशन लागू कर दिया। जैसे आपने अभी उत्तर प्रदेश में विगत दिनों में सुना होगा, प्रयागराज में आंदोलन हुआ था और सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और उत्तर प्रदेश पीसीएस से नॉर्मलाइजेशन को हटाना पड़ा। हमने भी इस पर एक वीडियो बनाया है, आपको उसको देखना चाहिए। बिहार ने भी यही हवाला दिया कि बच्चे ज़्यादा हो गए हैं, प्रतियोगी ज़्यादा हैं, इसलिए हम पेपर को कई शिफ्टों में कराएंगे और नॉर्मलाइजेशन कराएंगे। नॉर्मलाइजेशन को सीधे शब्दों में आप समझिए तो ये है कि आज आपका एक पेपर हुआ और एक पेपर आपका कल हुआ। कुछ लोगों का पेपर आज हुआ और कुछ लोगों का पेपर कल हुआ। तो एक का पेपर कठिन आएगा और दूसरे का पेपर सरल आ सकता है। तो दोनों में एक औसत अंक का निर्धारण करके एक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन जैसा मैंने अभी आपको ये बताया, जितनी आसानी से, ये इतना आसान होता नहीं है। दरअसल पीसीएस के पेपर में सामान्य अध्ययन का के प्रश्नों का बोलबाला होता है। ऐसे में कौन सा प्रश्न कठिन है, कौन सा प्रश्न सरल है, ये अंदाजा लगाना मुश्किल काम है। किसी को अकबर से संबंधित प्रश्न सरल रख सकता है और शाहजहां से संबंधित प्रश्न कठिन लग सकता है। किसी को शाहजहां का सरल लग सकता है, अकबर का कठिन लग सकता है। ऐसे में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बहुत उचित नहीं की जा सकती। एक प्रकार का ये देखा जाए तो बहुत फेयर प्रक्रिया नहीं मानी जाती है। छात्र इसका विरोध कर रहे थे और सरकार का कहना है, आयोग का कहना है कि प्रतियोगी ज़्यादा हो जा रहे हैं, इसलिए हम एक बार में पेपर करा ही नहीं पाएंगे, मल्टीपल शिफ्ट में हम पेपर कराएंगे। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि सरकार, बीजेपी की सत्ताधारी सरकार, वहाँ भी नीतीश जी के समर्थन से है और उत्तर प्रदेश में भी तो प्योर गवर्नमेंट बना के चल रही है। केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, समर्थन से ही सही लेकिन सरकार है। ये कह रहे हैं हम एक देश एक चुनाव कराएंगे। एक देश एक चुनाव कराने की एक देश एक चुनाव के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और एक बार ये भी कह रही है कि हम परीक्षा नहीं करा सकते। मतलब हमको रोजगार मिल जाए, हम एक देश एक चुनाव करा ले, जल्दी से हमको रोजगार मिल जाए और तुम अपने रोजगार के लिए टहलो, आंदोलन करो। कुल मिला के रोजगार देना नहीं चाहती सरकार। सच्चाई यही है। आखिर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्यों? किसी भी राज्य की सबसे बड़ी सेवा होती है वहाँ का लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पीसीएस की भर्ती निकाली जाती है, उसमें एसडीएम, सीओ इत्यादि अधिकारी भर्ती किए जाते हैं। ये सबसे बड़ी सेवा राज्य की होती है। उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ये कहाँ तक उचित है? तो छात्र इसका विरोध कर रहे थे पटना में। खान सर ने भी छात्रों के समर्थन में नारा बुलंद किया। उसका खामियाजा ये हुआ कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। ये खान सर वही खान सर हैं जिन्होंने ये बता दिया कि सिविल सर्विसेज की पढ़ाई सस्ते में भी हो सकती है। 2 लाख 2.5 लाख रुपए का बैच चलाते थे, उद्योग चलाते थे मुखर्जी नगर में लोग, कोचिंग सेंटर वाले। और खान सर ने उसको 5,000 से 10,000 रुपए की कीमत में छात्रों को उपलब्ध कराए। ये खान सर का योगदान है सिविल सर्विसेज के कोचिंग में। अब देखिए आगे क्या होता है, बिहार लोक सेवा आयोग क्या करता है, देखने वाली बात होगी। फिर मिलते हैं किसी खबर में। देखते रहिए यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।